हेलो, कैसे हो आप सब? हमारा न्यूज़ चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। ओके, क्लास 8 साइंस। आई होप आप सब मेरे साथ साइंस की सीरीज कंटिन्यू कर रहे होंगे, है ना? तो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है जब पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग को जो वो बर्थ देते हैं, मतलब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात आती है, मतलब कि द द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस मतलब जो बच्चा, ठीक है, यंग वंस का मतलब बच्चा होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स के द्वारा जब अपनी ऑफस्प्रिंग को जन्म दिया जाता है या फिर यंग वंस को जन्म दिया जाता है, बच्चे को, तो उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। और जो वो बच्चा होता है, जो यंग वंस होता है, वो पेरेंट्स की ही तरह का होता है। जो पेरेंट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, तो उन्हीं की तरह का वो बच्चा होता है। ठीक है, वो पेरेंट्स की तरह का ही बच्चा होता है, सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं ह्यूमंस की, इंसानों की, तो उनके जो यंग वंस होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, वो ह्यूमन ही होंगे। मैं एनिमल्स की बात करूं, कैट की, तो कैट का बच्चा कैट ही होगा। कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। ठीक है। ह्यूमन के बच्चे को बेबी, डॉग के बच्चे को पपी, है ना? और आपका हॉर्स के बच्चे को क्या बोलते हैं? अगर वो मेल है तो कॉल्ट बोलते हैं, अगर वो फीमेल है तो फिली बोलते हैं। तो मतलब जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर ही दिखता है। समझ आया? वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर ही दिखता है। वैसे उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, वैसे उसके अंदर भिन्नताएं होती हैं। मैंने आपको अभी लास्ट चैप्टर पढ़ाया था सेल्स। सेल में मैंने क्या बताया था कि जब बच्चा जो होता है, उसके अंदर पेरेंट्स से बच्चे तक जीन्स जो होते हैं, जीन्स वो क्या करते हैं? वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं। वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होते हैं, माता पिता से जीन ट्रांसफर होते हैं। वो उसको विरासत में मिलते हैं, इनहेरिट होते हैं, जिनसे बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह का होता है। मैंने बताया कि अगर कई बार होता है कि अगर फादर की ब्राउन आईज हैं तो बच्चे की भी होती हैं, मदर का अगर करली हेयर है तो कई बार बच्चे की भी होती है। तो जो जीन्स होते हैं ये, इनकी वजह से बच्चा अपने पेरेंट्स पर मतलब मैच करता है पेरेंट्स से। ठीक है। लेकिन वैसे उसमें डाइवर्सिटी होती है। आपने देखा होगा कि जैसे पेरेंट्स होते हैं, कभी सिमिलर भी होते हैं बच्चे, कभी वो सिमिलर नहीं भी होते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं एनिमल्स का, कैट का बच्चा है तो वो बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अपने पेरेंट। लेकिन ह्यूमंस के बच्चे ऐसे नहीं दिखते हैं। ह्यूमंस के बच्चे ऐसे नहीं दिखते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस ये जो रिप्रोडक्शन है, हर कोई एनिमल, हर कोई एनिमल जो रिप्रोडक्शन करता है वो अलग अलग तरीके का करता है। जैसे कि अगर रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अलग नाम दिया जाता है। अगर एक ही पेरेंट होता है, ठीक है, तो उसको अलग नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ पेरेंट्स के बेसिस पर हम रिप्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ पेरेंट्स के बेसिस पर कि कितने माता पिता उस रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। रिप्रोडक्शन मतलब जनन। ठीक है। उस प्रक्रिया में कितने पेरेंट्स, कितने मतलब दो माता पिता हैं या अकेला ही है, अकेला पेरेंट है, तो इस पर रिप्रोडक्शन को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। क्लियर? एसेक्सुअल और सेक्सुअल, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अच्छा, एक बात और, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि ताकि अर्थ के ऊपर स्पीसीज की कंटिन्यूएशन बनी रहे, जो प्रजातियां हैं वो चलती रहें। देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वहीं की वहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे कि अगर
जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे मतलब नहीं होंगे तो फिर आगे जनरेशन टू जनरेशन कैसे बढ़ेगी? क्लियर है? और दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि क्या ये तो दुनिया का चक्र है, जो आता है वो चला जाता है ना? तो जो डेड ऑर्गेनिज्म हो गए हैं, मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको रिप्लेस करने के लिए, उनकी जगह दूसरा आने के लिए, इसलिए भी रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है ना? और क्या क्या होते हैं इसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए और क्या क्या होते हैं? एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई नई प्रजातियां आती हैं, ठीक है, नई नई प्रजातियां आती हैं। और जो वेरिएशन या डाइवर्सिटी होती हैं, मतलब जो भिन्नताएं, मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ ना कुछ भिन्नताएं जरूर होती हैं उस बच्चे में। माता पिता के अंदर अलग गुण होते हैं, बच्चे के अंदर अलग होते हैं, शक्ल भी चेंज आती है, गुण अलग होते हैं, माइंड अलग होता है। तो डाइवर्सिटी के लिए, भिन्नताओं के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है ना? वेरिएशन, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्लियर है? अच्छा, अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मैंने बताया ये किसके बेसिस पर डिवाइड किया गया है? नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व, कितने माता पिता इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। एसेक्सुअल उसे कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल किसे कहा जाता है? जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेक्सुअल उसको कहते हैं जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, दो, ठीक है, एक माता और एक पिता। समझ आ गया? तो अभी हम पहले सेक्सुअल के बारे में पढ़ेंगे, एसेक्सुअल हम बाद में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, सिंगल, ओनली वन, और सेक्सुअल में कितने होते हैं? टू, ठीक है। एक मेल होती है, एक मेल होता है, सॉरी, एक फीमेल होती है। मेल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? जो जनन की प्रक्रिया में हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेते हैं, है ना, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग लेते हैं जो अंग, उन्हें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। उन अंगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, ये सेक्सुअल भी दो टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझना। अभी मैंने एसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल बताया। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, बाइसेक्सुअल में टू पेरेंट होते हैं, ठीक है। टू पेरेंट का मतलब क्या है? टू पेरेंट का मतलब है, मैं ये कहाँ पे राइट करूं, ये ऊपर का इरेज कर दूं क्या? रिप्रोडक्शन, ये मैं इरेज कर देती हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। पहले मैं क्या कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, लेकिन बाइसेक्सुअल, ये सेक्सुअल के अंदर दो पेरेंट होते हैं। दो पेरेंट का मतलब क्या होता है? एक फीमेल और एक मेल। मतलब फीमेल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? अच्छा, अगर फीमेल और मेल, अगर फीमेल और मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनमें से क्या निकलते हैं? गैमेट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? उनमें से गैमेट्स निकलते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर से निकलता है ओवा, फीमेल के अंदर से ओवा, या फिर एग बोल दो आप, ओवन बोल दो, ओवम। फीमेल के अंदर से क्या निकलते हैं? ओवम। ओवम मतलब एग निकलता है फीमेल के अंदर से, ओवम या एग। और मेल के अंदर से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे जब मैंने आपको क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था जब बीज को सॉइल में बोया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वो बीज जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित होने लगता है, और फिर उसमें से नया पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जब फीमेल का ओवम या एग मेल के स्पर्म के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है,
तो वो एक नई सेल बनती है, इन दोनों के मिलने से एक नई सेल का निर्माण होता है। ठीक है, वो नई सेल जो होती है वो सिंगल सेल होती है, सिर्फ एक सेल होती है वो। ठीक है, उस सेल जो वो इन दोनों के मिलने से जो वो एक सेल बनी है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। लास्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ा है हमने, अभी जो कंप्लीट किया है। तो ये सेल एक नई बनी, इसका नाम रखा जाता है फोइटस। क्या नाम रखा जाता है? फोइटस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर ये फोइटस बड़ा होता जाता है, और भी प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। फोइटस से एम्ब्रॉय बनता है, सॉरी जायगोट, सॉरी फोइटस नहीं, जायगोट बोलते हैं इसको। जायगोट ये एक सिंगल सेल होती है। जायगोट बनता है, फिर थोड़े टाइम के बाद एम्ब्रॉय बनता है, फिर थोड़े टाइम के बाद फोइटस बनता है, फिर मदर की प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, फिर वो बच्चे को जन्म दे देती है। क्लियर है? तो मैं क्या बता रही थी आपको कि ए सेक्सुअल के अंदर, अभी हम सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, ए सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन के अंदर। जब ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है सिर्फ एक पेरेंट होता है वहां, माता पिता मतलब एक बस। लेकिन यहां सेक्सुअल में एक माता और एक पिता, दो होते हैं। ठीक है, अब जो यूनिसेक्सुअल होता है उसके अंदर अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल में फीमेल के अंदर अपना वो ओवम या एग वाला सिस्टम, और मेल के अंदर अपना स्पर्म वाला सिस्टम। तो मतलब एक पेरेंट के अंदर सिर्फ एक टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है, एक पेरेंट के अंदर एक टाइप का ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है। ठीक है, फीमेल है अगर वो, तो उसके अंदर ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा जो ओवम या एग रिलीज करेगा, और अगर वो मेल है तो उसके अंदर भी एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेगा जो स्पर्म को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये बात आती है यूनिसेक्सुअल में। मतलब अगर फीमेल है तो उसके अंदर भी एक ही टाइप का होगा, अगर मेल है तो उसके अंदर भी सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। क्लियर है? जैसे कि फ्रॉग होते हैं, फिशेज होती हैं, रेप्टाइल्स होती हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि टॉर्टॉइज हो गया, स्नेक हो गए, ठीक है, लिजर्ड हो गई। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है? एक ही टाइप का क्या होता है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, अब बाइसेक्सुअल की बात करते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही पेरेंट के अंदर, अगर वो माता है या वो पिता है, कोई भी है, उसके अंदर दोनों टाइप के ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलते हैं। मेल वाला भी मिलता है, फीमेल वाला भी मिलता है। जैसे मैं अगर बात करूं अर्थवॉर्म की, केंचुए, लीचेस, जोक, वो मेल भी होते हैं, वो फीमेल भी होते हैं। क्यों होते हैं वो? क्योंकि उनके अंदर मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिलता है, और उनके अंदर एक ही के अंदर फीमेल वाला भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है। तो अर्थवॉर्म और जो लीचेस होते हैं, केंचुए और जो जोक होते हैं, वो उनको क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट। तो एक ही अर्थवॉर्म में वो मेल भी है, वो फीमेल भी है, क्योंकि उसके अंदर दोनों टाइप के ही ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों टाइप के ही हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं इंसानों की, ह्यूमंस की, तो उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर सिर्फ एक टाइप का ही ऑर्गन मिलता है। फीमेल के अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है, मेल के अंदर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलता है। समझ आ गया? क्लियर है आपको? तो ये एसेक्सुअल अलग टाइप था, इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे हम। सेक्सुअल में दो पेरेंट चाहिए। अब दो पेरेंट वो अलग अलग है तब भी चलेगा, और अगर दोनों पेरेंट के गुण एक ही में है तब भी वो चलेगा बाइसेक्सुअल के अंदर ही। समझ आ गया? दोनों अलग अलग तो इनमें होते हैं, फ्रॉग, फिशेज, रेप्टाइल्स में, और दोनों एक ही में अर्थवॉर्म और लीचेस इनमें होते हैं। क्लियर है? अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसके लाभ क्या क्या है? सबसे पहले तो वही कि जो मतलब जो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं, ठीक है, पेरेंट से
ऑफस्प्रिंग तक, माता पिता से बच्चे तक जो जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, जीन्स में जो डिफरेंस आता है, मैंने बताया ना कि माता पिता के सेम बच्चे नहीं होते, उनमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं। सेम तो नहीं होते ना कि जैसी माँ बिल्कुल सेम उसका बच्चा होगा, नहीं, डिफर करते हैं। ठीक है, कुछ क्वालिटी, कुछ चीजें मिलती हैं लेकिन सारी नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। ठीक है, इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन्स होते हैं उनकी वजह से डिफरेंस आते हैं। क्लियर है? और क्या होता है इसका, और सिग्निफिकेंस इसका क्या होता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। वही एक नई स्पीसीज का जन्म होता है, एवोल्यूशन होता है, उदय होता है। ठीक है, तो ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस। क्लियर? सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये जो एसेक्सुअल है ना, इसमें यही डिफरेंस है। सेक्सुअल के अंदर माता पिता से जो बच्चा होता है ना, वो डिफर करता है, लेकिन एसेक्सुअल में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। ठीक है ना, एसेक्सुअल में बिल्कुल सेम टू सेम होता है। वो मैंने अभी कैट वाला वो बता रही थी ना, एनिमल्स में नहीं होता वो, सॉरी उसके लिए, वो एसेक्सुअल में होता है। ठीक है, वो किस में होता है, एसेक्सुअल में होता है। सेक्सुअल में माता पिता से बच्चा डिफर करता है, लेकिन एसेक्सुअल में वो बिल्कुल सेम एज इट इज होता है। अच्छा, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन मैंने अभी बताया कि मेल में से निकलने वाला जो उसका मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से, ठीक है, जो स्पर्म निकलता है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से जो ओवम निकलता है। ठीक है, जब इन दोनों का कांटेक्ट होता है, तो जब इन दोनों का कांटेक्ट होता है उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, बच्चे का जो मतलब नींव है बच्चे की, वो रख जाती है। क्लियर? अब ये भी दो टाइप का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। आपने देखा होगा, जो मदर प्रेग्नेंट होती है ना, मदर प्रेग्नेंट, उनके वूम में बच्चा पलता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो। ठीक है, वो अगर फीमेल की बॉडी के अंदर अगर बच्चे का मतलब फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी के अंदर होता है अगर फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि रेप्टाइल्स में जो मैंने अभी बताए थे, जो रेंगने वाले होते हैं, लिजर्ड हो गई, स्नेक हो गए, टॉर्टोइज हो गए, ठीक है, वो रेप्टाइल्स होते हैं। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बर्ड्स में मैमल्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होती है, अब आप कहोगे मैं मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? जो मिल्क बनाने वाली ग्लैंड होती है, दूध बनाने वाली। आपको पता है, माँ अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, दूध पिलाती है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर मेमोरी ग्लैंड है, तभी तो वो दूध बना। ठीक है, तभी तो उस मिल्क की मात्रा बनी उसके अंदर, मदर के अंदर। तो जिनके अंदर जो माता अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है, तो आपको पता ही है कौन कौन पिलाते हैं, तो वो सब मैमल्स आते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरे टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स में होता है ज्यादातर। वो फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है। बाहर मतलब जैसे कि मैंने भी बताया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्वेटिक एनिमल्स में, जो पानी में रहने वाले जो भी प्राणी हैं, जैसे फिश हो गए, फ्रॉग हो गए, और भी पानी में रहते हैं। ठीक है, पॉन्ड के पास, तालाब के पास, झील के पास जितने भी एनिमल्स रहते हैं, उन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, वो अंदर नहीं होता फीमेल की बॉडी के अंदर। जैसे कि क्या होता है, जब भी रेनी सीजन होता है, जब भी क्या होता है, रेनी सीजन। अच्छा, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एक जो मेरे मुंह से निकला था, कैट और जो ह्यूमंस वाला था, वो तो उन दोनों में तो सेक्सुअली होता है, तो उनके बच्चे, उनके अंदर वेरिएशन होते हैं थोड़े बहुत अपने पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें वेरिएशंस होते हैं। कैट और ह्यूमंस तो एक ही प्रजाति के हैं,
ठीक है, सब एनिमल्स में ही आते हैं, हम भी एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, ह्यूमंस भी। तो उनके बच्चे तो वेरिएशंस होते हैं, उनमें तो डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नताएं होती हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल वाले होते हैं ना, जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ाऊंगी आगे, हाइड्रा हो गया जैसे, उनके जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। क्लियर है, उनमें डाइवर्सिटी नहीं होती, उनमें विभिन्नता नहीं होती। इस पॉइंट को थोड़ा नोट आउट कर लेना, ठीक है, दोबारा मैं आपको बता दे रही हूँ इसीलिए। अच्छा, अब हमारी बात आती है एक्वेटिक एनिमल्स की, फिशेस और फ्रॉग्स। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है, देखो, जब भी रेनी सीजन होता है, जब भी क्या होता है, रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग सीजन, या फिर स्प्रिंग सीजन, चलो अच्छा बात करते हैं। जब भी रेनी सीजन होता है या फिर स्प्रिंग सीजन होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं, ये है फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के अंदर दोनों आते हैं, एक जो फीमेल और एक मेल, ठीक है। तो फीमेल क्या करती है, वाटर में रहते हैं, उस टाइम पे ये वाटर में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वाटर में। जब इनको रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करना होता है, कहाँ चले जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो वाटर के अंदर फीमेल जो होती है वो काफी लार्ज नंबर ऑफ एग्स देती है, लार्ज नंबर ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ एग, हजारों की संख्या में एग देती है। कहाँ, पानी के तल पर, पानी की सतह पर, सरफेस ऑफ वाटर। कहाँ देती है, सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सरफेस पर, सबसे ऊपरी सतह पर, ठीक है, बहुत सारे एग दे देती है। फिर क्या है, मेल आता है, मेल फ्रॉग, ठीक है, मेल फ्रॉग। ये क्या देता है, ये निकालता है स्पर्म। क्या निकालता है, स्पर्म। ये भी बहुत लार्ज नंबर में स्पर्म निकालता है, ठीक है। ये जो स्पर्म है और ये जो एग है, इनका पानी के अंदर ही कांटेक्ट होता है, पानी के अंदर ही कांटेक्ट होता है। ये लार्ज नंबर में क्यों देते हैं, क्यों देते हैं लार्ज नंबर में, इसलिए देते हैं कि कुछ एग तो वाटर के साथ बह जाते हैं, कुछ एग अगर ज्यादा ऊपर हैं तो वो हवा के साथ बह जाते हैं, कुछ एग जो बाकी प्राणी पानी में रह रहे हैं, एक्वेटिक एनिमल, उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। तो कुछ ही एग बचते हैं, ठीक है। तो कुछ ही एग बचते हैं, तो ये जो स्पर्म है ये इस एग के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, बाय चांस आ जाता है, ठीक है, बाय चांस आ जाता है, तो फिर इनसे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है ना, और नए बच्चों का जन्म होता है। फिर यंग वंस, जो नए बच्चे हैं, उनका जन्म होता है। क्लियर है आपको, तो इस तरीके से होती है एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, अच्छा, जो ये एग होते हैं ना, इन एग के अंदर, इन एग के ऊपर एग शेल नहीं होती, जैसे हैन होती है, हैन के एग के ऊपर एग शेल होती है, इनके ऊपर नहीं होती। क्लियर है, हैन एक एग, एक, लेकिन ये